हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने जो आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम हुआ है उसके हम लोग आंसर की वीडियो को देखने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग ये मिला पाओगे कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। और आपको लास्ट में कमेंट करके भी ये भी जरूर बताना है कि आप 40 में से कितना सही हुआ है, आप लोगों ने कितना सही करके आया है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आया था। इस वीडियो को अपने सारे मित्रों के पास शेयर भी कर देना। यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा, जब लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई तो उसे 21 जनवरी 1973 को सार्वजनिक रूप से निम्न में से किस स्थान पर फांसी दी गई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लेस डी ला कॉन्फ्रेंस में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं हमारा, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार निम्न में से किस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सेकंड का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा, 3 बोलता है हमारा, रूस में आधुनिक खेत विकसित करने और उस पर मशीन की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के उपायों को जरूरी माना गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखना। 4 बोलता है आपसे, यूरोप में समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा निम्न में से कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाजवाद बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं हमारा, 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में किस वस्तु की भारी संकट पैदा हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनाज। यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, नास्तिकवाद का उदय कहाँ हुआ था। तो नास्तिकवाद का उदय कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि आपको आगे 10 का भी एग्जाम देना। ठीक है, आपको 10 में बहुत कुछ मिलने वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका, हिटलर की नस्ली सोच निम्न में से किन विचारकों के सिद्धांत पर आधारित था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चार्ल्स डार्विन एवं हर्बर्ट स्पेंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं हमारा, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में वन संसाधनों के दोहन के लिए यूरोपीय शक्ति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर जो होता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटेन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, यूरोप में किन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बागान बनाए गए और उनके लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाय, कॉफी और रबर के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, इंडोनेशिया में जावा में निम्न में से किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसानों के रूप में जाने जाते थे। तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलांक यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने कराया था सुबह के लाइव में। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में बुग्याल के ऊपरी घास के मैदानों की तरफ चले जाते थे। गढ़वाल और कुमाऊं भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है हमसे, हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। अब आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं 40 में से कितना सही हुआ। 12 बोलता है, भारतीय भूभाग एशियाई महाद्वीप का निम्न में से किसका विस्तार माना जाता है। तो क्वेश्चन 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिणी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, तो पूरब में कौन सा महासागर भारत की सीमा को निर्धारित करता है। तो 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बंगाल की खाड़ी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन के पास है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार शेयर नहीं करता। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं हमारा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस द्वीप पर स्थित है। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा आप याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरन द्वीप पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक विशाल पठार है जिसकी विशेषता निम्न में से क्या है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं आपसे,
हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जिसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है वह भारत के किस राज्यों में पाई जाती है? 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम और हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है महादेव, कैमूर तथा मैकाल निम्न में से किसके नाम है? किसके नाम है? तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहाड़ियों बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 बोलते हैं हमारा दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 19 का सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है हमारा निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा? तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृष्णा जो है नहीं निकलती है क्योंकि ये प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है हमारा धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य और शहर में स्थित है? तो 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का जो हो जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है हमारा निम्न में से कौन अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है? तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हिमालय पर्वत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है हमारा पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण निम्न में से कौन माना जाता है? तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है हमारा सुंदरी वृक्ष निम्न में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 25 बोलता है आपसे जिस शासन प्रणाली में सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है उसे किस प्रकार का शासन कहा जाता है? लोकतंत्र का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है एक कि गैर लोकतांत्रिक देश में निम्न में से क्या देखने को नहीं मिलता है? तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 बोलता है लोकतंत्र निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है भारतीय संविधान के निर्माताओं के संविधान को न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए संविधान के समय पर बदलाव को शामिल किया जा रहा है। इन होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? संविधान की धारा बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है निम्न में से कौन एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे पर संविधान सभा के अनेक सदस्यों उनके विचार के अनुयायी थे? तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि महात्मा गांधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है लोकतंत्र में चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी जिम्मेदार या दल निम्न में से कौन है? तो कौन हो जाएगा? 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर। इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है जब किसी विधानसभा या लोकसभा के एक क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र देने से सीट खाली हो जाती है और उस पर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं तो इस होने वाले चुनाव को किस नाम से जानते हैं? दोबारा चुनाव को हम लोग किस नाम से जानते हैं? 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपचुनाव। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 32 बोलता है हमारा निम्न में से भारत की न्यायपालिका क्या काम करती है? तो न्यायपालिका क्या काम करती है? 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 देखो बोलता है आपसे निम्न में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समानता का अधिकार ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषित करने वाला क्षेत्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर यानी कि कृषि यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है हमारा पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के कितने परिवार निवास करते हैं? तो 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 60 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 36 बोलता है बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार के अर्थव्यवस्था का सूचक मानी जाती है? तो 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंदीग्रस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली अदृश्य बेरोजगारी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखना परछन नाम से जाना जाता है। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रश्न और बचा हुआ और उसके बाद आप लोग कमेंट करोगे कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। निम्न में से कौन भारत के विकास की रणनीति का एक
प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि गरीबी उन्मूलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है मानव संसाधन विकास पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करने वाला राज्य निम्न में से किसे माना जाता है? तो 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, केरल। आज का लास्ट प्रश्न हमारा होने वाला। ठीक है, बोलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं के खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि के उत्पादन में वृद्धि की एक नई रणनीति बनाई जो कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में देखने को मिली। ठीक है, उसका नाम निम्न में से क्या है? तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करो कि 40 में से आपका कितना सही हुआ। तो ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही में सारे मित्रों के पास शेयर भी कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।